तो चलो शुरू करते हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, यानी ये जो नाम दिख पा रहा है बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, खड़िया, चूना पत्थर, ये सारे जो नाम है ना, इसका रासायनिक सूत्र हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, है ना। और ये सब नजर आ जाएगा। तो अगर ये सब अगर तुम पहले से पढ़ लेते हो तो वहां अगर तुमको हाय हेलो करता हुआ दिख जाए तो दिक्कत वाला बात नहीं होगा। और हाँ, जो इस वीडियो को ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये सारे जो सवाल हैं वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो सारे पेपर में जो आने वाले जो हैं ये डायरेक्ट पूछ देता कि भखरा चूना का फॉर्मूला या कली चूना का फॉर्मूला, और इसका अलग अलग नाम के द्वारा पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट फोकस करके सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है साधारण नमक। तो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी रासायनिक नाम उसका क्या हो गया बाबू? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड लिखा था कैसे? सोडियम का संकेत Na और Cl का संकेत, ये क्लोराइड का संकेत होता है Cl। ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड दोनों का संयोजकता एक होता है, इसलिए दोनों एक बार ही आ जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर फॉर्मूला नहीं बनाना आ रहा है तो फॉर्मूला के लिए अलग समझा देंगे। ठीक है, अगला है बेकिंग सोडा। ये सब डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला भी सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा दीपावली उपावली नीम की बनता है, डाल जाता है, हाँ वही वाला खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला कौन सी होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम रहेगा या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं या फिर बाइकार्बोनेट, यानी HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ा जाता है या फिर बाइकार्बोनेट भी पढ़ा जाता है। तो फॉर्मूला का हो गया NaHCO3। ठीक है, अगला है धोने का सोडा, जिसे हम लोग धोबी सोडा भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम हो गया Na और कार्बोनेट हो गया CO3, लेकिन कार्बोनेट का जो होता है संयोजकता 2, तो ये 2 सोडियम को आना पड़ेगा, तो Na2CO3। और इसमें जो होता है वो 10 मोल का होता है जल, 10 मोल का होगा जल। तो धोने का सोडा समझ में आ रहा है इधर भी? ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी NaOH। ये क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक या क्षार बोल सकते हैं। प्रबल क्षारक को हम लोग क्षार भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, अगला है सोडा एस। तो सोडा एस कुछ और नहीं है, सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस। ठीक है, अगला आ गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम इसका पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो CaOCl ऐसे लिख दो और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसे Cl लिख दो ऐसे, या फिर एक साथ अगर मिला के लिखना हो तो क्या लिखेंगे? CaOCl का 2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसे जानोगे कि कैसे रहेगा, मान के चलो, तो होता क्या है कि Ca और OCl ऐसे और एक Cl ऐसे मान के चलो, तो CaOCl2 कैल्शियम। तो OCl को लिखते हैं एक साथ और Cl को लिखते हैं एक अलग। ठीक है ना, समझ में आया? बुझा रहा है ना। चलो आगे, कली चूना। कली चूना जो है, इसे का रासायनिक जो सूत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को हम लोग बोलते हैं कली चूना। इसका एक और नाम होता है बिना बुझा हुआ। ये बुझा हुआ नहीं है, अब इसे पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, यानी ये भी बुझा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो बिना बुझा हुआ। ठीक है, अगला है भखरा चूना। तो कली चूना में जब पानी मिला के बुझा देंगे तो बन जाता है भखरा चूना। ठीक है ना, तो भखरा चूना का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca से कैल्शियम और OH जो होता है हाइड्रोक्साइड होता है, तो OH एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो उसके बदले इसको 2 OH को आना पड़ेगा। तो ये 2 OH चाहिए, OH का होल 2 हो गया। अगला फॉर्मूला है मार्स गैस। देखो, भखरा चूना को हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या चूना जल भी कहते हैं, लाइम वाटर। ठीक है ना। अगला है मार्स गैस। मार्स गैस जो होता है वो मेथेन को मार्स गैस बोला जाता है। किसको? मेथेन को, यानी CH4, इसे बोलते हैं मार्स गैस, मेथेन। ठीक है ना। मार्स एक क्या है बाबू? ग्रह है। क्या है? ग्रह है, तो उस पर पावल जाता है ज्यादा मात्रा में मीथेन पावल जाता है। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ये क्या है? संतृप्त है। क्या है? संतृप्त है। तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो बाबू इतना जो बोले सारा का सारा समझ में आया कि नहीं, ये बताओ।
आ गया समझ में? चलो अब आगे देखल जाए, ठीक है। आगे में क्या पढ़ना है, उधर जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट, जब CaSO4, और इसमें अगर हम लोग कितना 2 मोल क्या करते हैं, अगर जल रहता है तो इसे बोलते हैं हम लोग जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम कहते हैं, ठीक है। अब जिप्सम हो गया, जब जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म कर देंगे ना, इसको क्या कर देंगे, जब गर्म करेंगे तो टूट के ही बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.12H2O, ठीक है ना। तो .12H2O लिखते हैं CaSO4 का। तो कैल्शियम सल्फेट आधा H2O है ना, आधा मोल जल है ना, तो इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, या हिंदी में बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका पेरिस में खोज हुआ था, पेरिस में इसका शुरुआत हुआ था। और प्लास्टर हम लोग जानते हैं ना, किसी भी चीज को जैसे टूटी हड्डी वगैरह को जोड़ने उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का फ्रैक्चर व्रैक्चर होता है तो उस समय क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दे रहे हो ना इधर भी, ठीक है। अगला क्या है, खड़िया। खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर, जो तीनों लिखा हुआ है इस साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों का जो फॉर्मूला होता है, तीनों का जो रासायनिक सूत्र होगा, क्या होगा बाबू? रासायनिक सूत्र जो तीनों का होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था कैसे सूत्र में, CaCO3। क्या लिखा था है? CaCO3। सो तो नहीं गया ना। अगला देखो, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस यानी हंसावे वाला गैस, यानी गैस अगर छिड़क देगा तो सब एकदम हंसते रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारा फिल्म उलम में देखोगे, गैस वगैरह छिड़क देता है तो क्या होता है, वो हंसना शुरू हो जाता है। सब जितने भी विलन होता है वो सब अपने आप में हंस रहा है अपने मन से, ठीक है। तो लाफिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं हंसाने में, यानी नाम है लाफिंग गैस, यानी अगर इसको सूंघ लोगे तो हंसते हंसते एकदम पेट फूल जाएगा, ठीक है। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O को कुछ बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो बाबू, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जमा देते हैं, यानी ठोस में जब बना देते हैं तो कौन सी बन जाता है, शुष्क बर्फ। क्या बन जाता है? शुष्क बर्फ बन जाता है। यानी हम लोग इसमें बोल दे सकते हैं ठोस CO2, जब वो बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है बाबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये उजला होता है, ठीक है ना, सफेद रंग का होता है और मैग्नीशियम से बना होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जहां हाइड्रोक्साइड धातु के साथ आ जाए, यानी धातु के साथ अगर OH आ जाए तो पक्का क्षारक होगा। क्या होगा? क्षारक होगा। तो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्षारक है। तो क्षारक है तो इसको जब एसिडिटी हो जाता है पेट में, गुड़गुड़ सब, तो उसके लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। यानी अम्लीयता का मात्रा अगर हमारे पेट में बढ़ जाएगा तब क्षारक डालेंगे और क्षारक जाएगा, और अम्ल हमारे पेट में जब अभिक्रिया करेगा तो उदासीन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया करके हमारे पेट को क्या करेगा, pH मान को कंट्रोल कर देगा और न्यूट्रल पे लेके आ जाएगा। हमारा पेट अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। आजकल इनो उनो का काम होता है सबसे, ठीक है। अगला है बाबू कौन सा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होता है, जिधर अभी हम पढ़े थे ना मार्स गैस, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस भी उसी को बोलते हैं, यानी CH4 को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्या कहते हैं। इतना में किसी को कोई डाउट है, इसमें से कोई भी सवाल उठ के हाय हेलो कर जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से सबको सुन लो, बढ़िया से देख लो कि कौन कौन है, ठीक है ना। इसमें से कोई आए तो छूटना नहीं चाहिए, और इसी से आए करेगा, इसके बाहर का आने वाला नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो है, जैसे कि कार्बन उसके यौगिक में पढ़ेंगे, उसमें जो फॉर्मूला वगैरह या समावयव है तो उसको अगला बार किसी और दिन समझाएंगे, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला जो हम लोग करेंगे ये डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। अब देखो अगले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसी फ्री में दिया गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला जानवे करते हो वो CO2, एगो कार्बन तो कार्बन और दूगो ऑक्सीजन यानी डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये देखो हरा कशिश, ये देखो इंपॉर्टेंट है, हरा कशिश, सफेद कशिश और नीला कशिश। ये कशिश को ना थोथा थोथा भी बोलते हैं। थोथा थोथी नाम सुने हो? हाँ, जो ना पढ़ता उड़ता उसको जो बोलते हैं थोथा, है ना। अगर लड़की रहे तो क्या बोलते हैं, थोथी। तो वो यहाँ थोथा थोथी नहीं है, ठीक है ना। तो हरा कशिश का होगा, इसे हरा थोथा भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है? हरा थोथा। तो नाम में कशिश लिखल रहेगा या क्या लिखल रहेगा, थोथा। तो हंसना नहीं है, पहले सवाल को करना है, ठीक है ना। तो थोथा थोथा में ऐसी रह जाना। तो हरा कशिश और सफेद कशिश, तो हरा कब हो जाता है
जब आयरन आ जाता है सल्फेट के साथ तो FeSO4 और इसमें 7 मोल जल रहेगा। कई मोल जल रहेगा? जब 7 मोल जल आ जाएगा तो कौन कशिश हो जाएगा? हरा। अब वही सफेद कब होगा? जब आयरन की जगह जिंक आ जाए। देखो यह ध्यान रखो, जो सल्फेट ये सब सेम, आयरन की जगह कौन चीज आ जाए? जिंक आ जाए। तो जब जिंक सल्फेट बन जाएगा, इसमें 7 मोल का होना चाहिए बाबू? जल, तभी बन जाता है कौन चीज? सफेद कशिश। ठीक है। और नीला कब होगा? जब कॉपर आ जाएगा तो CuSO4 आ जाएगा। लेकिन बाबू ये बोलता है हमको पानी 7 मोल नहीं चाहिए, हमको 5 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 5 मोल। तो कॉपर सल्फेट में क्या हो जाएगा? 5 मोल जल होगा तो कौन कशिश हो जाएगा? नीला। यानी नीला थोथा बोलो या नीला कशिश बोलो। तो CuSO4.5H2 समझ में आ गया। यानी ई दोनों में 7 और दोनों में 5 ऐसे याद रखेगा ना। अब देखो एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का एक और नाम कुछ होता है, एथेनोइक अम्ल नाम होता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल का एक और नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल नाम होता है। तो देखो एसिटिक अम्ल जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक समूह से बनता है, तो COOH तो पक्का होगा। और इसका एक और नाम एथेनोइक, यानी एथ कब आएगा? कब आएगा एथ? जब 2 कार्बन होगा तब। तो 1 कार्बन तो हो गया ना, तो 1 कार्बन और आएगा तो 3 को हाइड्रोजनों आएगा। ठीक है। तो CH3COOH ऐसे याद रख लेना। तो CH3COOH को हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं या एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर जब कम होता है तो ठंड के दिनों में तुमको जमा हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे आगे देखो सिरका लिखल है, सिरका को बोलते हैं विनेगर। कौन बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल फास्ट फूड वगैरह में किया जाता है, चाउमीन वगैरह में। ठीक है ना, मंचूरियन चाउमीन जो भी खाते हो ना, सब में करल जाता है। तो ये विनेगर भी क्या होता है? इसी का ही एक छोटा सा मतलब हिस्सा में ले लेंगे और उसे जल के साथ मिला देंगे तो कुछ हो जाता है? सिरका। ठीक है। तो सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एसिटिक अम्ल से। और एसिटिक अम्ल जब टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो सब का हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जम जाएगा। तो जमना यानी ग्लेशियर वही बोलते हैं। ग्लेशियर कैसे बोलते हैं? ग्लेशियर किसे बोलते हैं? बर्फ का टुकड़ा जब जमा हुआ रहता है तो बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब आया है यूरिया। कौन सी आया है? यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब ये कार्बन, देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही मान के लो इधर है, और इधर जब NH2 आ जाए और इधर भी क्या आ जाए? NH2 आ जाए। यहाँ देखो H2 है तो H से नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कैसे है? देखो बाबू Na रहेगा इधर, लेकिन यह क्या रहेगा? H2। लिखने का तरीका होता है वैसे भी NH2 लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है। इसे कंप्रेस करके बढ़िया से एक जगह पे मर्ज करके CO को साथ में लिख सकते हो वैसे, और NH2 इधर भी और NH2 इधर भी लिख दोगे। ठीक है। तो ये जो होता है ना बाबू, ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? फ्रेडरिक वोलर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। तो याद रखोगे यूरिया। कैसे आएगा नहीं एग्जाम में, 10 क्लास के एग्जाम में काफी कम चांस रहता है आने का। ठीक है। मिटा कह रहे हैं इसको, देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। NH2 और ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड ये O, और इधर क्या हो जाएगा? NH2। ये है यूरिया। ठीक है। अब देखो एथेनॉल। एथेनॉल जानवे करते हो एकदम तुम लोग का प्यारा एथेनॉल। ठीक है ना, ये पीने वाला शराब जनरली इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इसका तो एकदम भूलना नहीं है, ये सबको याद रहता है। तो एथेनॉल अल्कोहल का एक समूह है। तो OH तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई धातु नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अल्कील ग्रुप आएगा। जैसे कि अगर हम C2H5 यानी 2 कार्बन वाला ग्रुप लगा देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल ग्रुप। ठीक है ना, या इंग्लिश में अगर कोई CBSE से पढ़ा तो इसको पढ़ता है एथाइल। ठीक है। तो एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल हिंदी वाले पढ़ते हैं। ठीक है। तो तुम लोग एथिल अल्कोहल पढ़ो, या डायरेक्ट क्या बोलते हैं? इसे एथेनॉल बोलते हैं। तो ये C2H5OH रहेगा तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। अगला है बाबू सोडियम एसीटेट। कौन है? सोडियम एसिड टाइप का नाम सुने हैं यहाँ पे ना, देखो एसिटिक अम्ल। तो CH3COO, जब इसमें से एगो H हटा देंगे ना तो एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो एगो H हटा देते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O, और एगो H क्या कर दिए? हटा दिए, तो माइनस में। अब इसमें क्या लगा देते हैं? सोडियम। देखो बाकी सब में आगे लगता है लेकिन इसमें पीछे लगता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसे सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं या सोडियम एथेनोएट भी बोलते हैं, क्योंकि एथेनोइक अम्ल भी इसे बोलते हैं कि नहीं? ठीक है। अगला है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे। ठीक है ना, देखो जब CH यानी एक H रहेगा और बाकी 3 को क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? बेहोशी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो पोटेशियम का क्या होता है?
K, और डाइक्रोमेट जो होता है वो होता है Cr2O7, ठीक है, 7 गो O रहेगा, तो Cr2O7 को हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो पोटेशियम 2 को आएगा, क्योंकि पोटेशियम का संयोजकता एक ही होता है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन को? तो ये 2 आएगा, यानी K2Cr2O7। नहीं तो कोई कोई क्या बोलता है कि 2 को इधर लेके आ जाओ, तो K2Cr2O7 जैसे याद रख लो। यानी इसका फॉर्मूला अगर तुमको याद रखना हो तो क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रो। ये जो है ना एक रिएक्शन चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इसका फॉर्मूला आता है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं कि हाँ इसका ही फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो दोस्त लोग को घायल करेला। बताओ जरा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, बोलेगा नहीं पता, तुम बता देना, खुश रहना, है ना। आगे क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो याद रखने के लिए है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो याद किए होंगे। हाइड्रोजन सल्फेट को कौन बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, ठीक है, H2SO4 का बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो ये बेंजीन है, ये भी डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी 6 गो कार्बन और 6 गो ऑक्सीजन, उसको कौन बोलते हैं, बेंजीन। देखो इसका संरचना कैसा होता है, 6 भुजा टाइप का ऐसे, ठीक है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी दो बॉन्ड जो द्विबंध होगा, एक छोड़कर एक रहेगा। और ये कंफर्म नहीं कि यहीं पर होगा, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये ऐसा नहीं है, तो इसको दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, हम लोग इसे ऐसा गोल बना के कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया, अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो C6H5 बचेगा। क्या बचेगा, C6H5। तो C6H5 हो गया, और इसमें लगा देंगे OH, तो ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगला है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था तो उसमें यही गैस लीकेज हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का क्या हुआ था, जान चला गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। तो ये होता है मिथाइल यानी CH3, और CN का मतलब साइनाइड, और NC जो होता है वो क्या होता है, आइसोसाइनेट, तो CH3NC, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे ये जो है बहुत कम आता है, ठीक है, ये उतना नहीं आता है, जो आएगा जैसे डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए हम दे दिए हैं। ये देखो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर बोलोगे, ठीक है, तो इसका एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या होता है कि इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लोगे। अगर कार्बन की संख्या क्या रहे, N रहे, क्या रहे, कार्बन की संख्या N रहेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या दुगना से यानी 2N से 2 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो है एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक ही आबंध होगा, और बाकी सारा आबंध जो है कार्बन का वो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाएगा फुलफिल, यानी हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। अगला है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है कि कार्बन की संख्या अगर N है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, 2N होगा, यानी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन जो है वो 2 कार्बन से शुरू होगा, क्योंकि एक कार्बन और हाइड्रोजन इसके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी 2 आबंध जो है वो संभव नहीं है। कितना, 2 आबंध संभव नहीं है। तो CnH2n, CnH2n। और इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या अगर N है तो हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 क्या होगा, कम होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, इसको जोड़ो और छोड़ो और घटाओ, ठीक है, या नॉर्मली तुम याद करो। इसका कंसेप्ट अगर समझना है पूरा का पूरा तो इसे अलग पार्ट में क्या करेंगे, इसे समझाएंगे अभी। यानी अगर कार्बन की संख्या 1 रखोगे, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन रखोगे तो एथ, 3 कार्बन रखोगे तो प्रोप। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में 1 कार्बन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ये दोनों 2-2 कार्बन से शुरू होगा, नहीं एथ से शुरू होगा। तो एथीन या एथाइन, प्रोपीन या प्रोपाइन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन, पेंटीन या पेंटाइन, ये होगा, ठीक है ना, इस आधार पे। और इसमें क्या होगा, एल्केन में 1 कार्बन से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का जब सकता है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, 1 कार्बन में भी हो जाएगा, ठीक है। अगला है अम्लराज। अम्लराज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारीजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। अभी तुमको सोनार उनार के दुकान पे देखने को मिल जाता है। ये जो होता है वो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल। इधर लिख देते हैं इसको, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, HNO3
और प्लस HCl, ये दोनों को जब मिलाते हैं किस अनुपात में, HNO3 को लेते हैं 1 और नाइट्रिक अम्ल को लेते हैं 3, यानी 1:3। ध्यान रखना, अगर HCl को तुम लिख दोगे पहले और HNO3 को लिख दोगे बाद में, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और ये 1, तो लिखाएगा 3:1। और इसको बोलोगे पहले और इसको बोलोगे बाद में, तो 1:3। इसका तैयार किया हुआ एक मिश्रण होता है और इसे क्या होता है, इंस्टेंटली, ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, तुरंत तैयार किया जाता है, तो बोलते हैं ताजा एक मिश्रण होता है, ठीक है ना। यानी जब HNO3 और HCl को जब तैयार किया जाता है तो वो क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वारिजिया या अम्ल राज। क्या बोलते हैं, दोनों HNO3 और HCl है, दोनों एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, HNO3 और HCl प्रबल अम्ल है, लेकिन दोनों का अकेले का औकात नहीं है कि सोना और चांदी को क्या करे, आपस में मिला ले। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाता है तो सोना चांदी को आपस में घुला लेता है, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे HNO3 और HCl को, ठीक है ना। अब है अमोनिया, इसको तो याद रखना जरूरी है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी NH3 को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, अमोनिया। कुछ बोलते हैं NH3 को, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। अभी तो हम बताएं, ये तो अपने आप कंप्लीट हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। अब है पोटेशियम परमैंगनेट, देखो वो पोटेशियम परमैंगनेट को जरा यहाँ समझा जाए। पोटेशियम का तो K होता है और परमैंगनेट यानी MnO4, इसे बोलते हैं परमैंगनेट। इसका भी संयोजकता एक, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन चाह रहा है और इसका भी संयोजकता क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा का पूरा। कुछ और बचा है, इसलिए स्थिर रहो, नींद नहीं मारना है, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का तो फॉर्मूला एकदम याद किया होगा शुरू से, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला याद होगा, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है, ठीक है ना। ये श्वसन के दौरान क्या होगा, अगर हमारे अंदर चला गया तो हमारा प्राण भी चूस सकता है, यानी खून से क्या करेगा, ऑक्सीजन यानी हेमोग्लोबिन जो होता है वहां से क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारा खून जो है वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, फिर हमारा डेथ हो जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखोगे इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का छोटका भाई है। अगला है प्रोपेनोन, ठीक है। देखो प्रोपेनोन और मेथेनॉल, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है, इसलिए हम ये दोनों को लेकर आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रोपेनोन यानी कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन, ठीक है। तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो जब इधर CH3 लगल रहेगा और बीच में CO रहेगा और इधर भी क्या रहेगा, CH3, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोन। कीटोन को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ से इसको हटा दें और डबल बॉन्ड ऊपर भी रख सकते हैं, तो हो जाता है प्रोपेनोन। मेथेनॉल, नल का मतलब होता है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का होता है CHO, और इसमें अगर आगे सिर्फ H लगा दें तो एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, मेथेनॉल या मेथेनाइल भी लिखल रहेगा, ठीक है, मेथेनॉल या मेथेनाइल, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला है एसिटाइलिन, ठीक है ना। एसिटिलीन पढ़ते हैं या एसिटाइलिन पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको एथिलीन पढ़ते हैं या इथाइलिन पढ़ते हैं, इथिलीन पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई जैसे कि मान के लो इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इसको इथाइल पढ़ लेता है, तो इथाइलिन हो गया और एसिटाइलिन हो गया, ठीक है ना, या एसिटिलीन हो गया और एथिलीन हो गया, ठीक है। तो यही है, तो ये जो है ना वो किसको बोलते हैं, तो जब C2 और H2 है तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। यानी ये क्या है, एक प्रकार से तुम समझ पा रहे हो कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन का दुगना से 2 कम है और 2 कार्बन तो एथ आएगा, यानी एथाइन को ही एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन को ही एसिटिलीन बोलते हैं। और उसी प्रकार एथीन को C2H4 यानी एथीन को एथिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखोगे, एथाइन को एसिटिलीन और एथीन को एथिलीन बोलते हैं। तो ये जितना फॉर्मूला है हम कोशिश किए हैं इस फॉर्मूले को एक साथ मर्ज करके लाने का, ताकि ये सारा सवाल इसमें से कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्फर्म है कि तुमको पेपर में साइंस के सवाल में तुमको हाई हेलो करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा समझ में आ गया, मजा आया, चलो ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं।